वेलकम। अभी हम डिस्काउंट के ट्रीटमेंट देखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करते हैं। सो डिस्काउंट डिस्काउंट बेसिकली अकाउंटिंग में दो टाइप के रहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सो इसको थोड़ा सा पहले समझेंगे कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। उसके बाद हम जा सकते हैं आगे, जहाँ पे हम ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इन द अकाउंटिंग। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज मुझे मान लो 100 रुपीज में मिल रही है और मैं उसमें से 10 रुपीज माइनस करके ले रहा हूँ तो मुझे 90 में मिलेगी, तो दिस 10 रुपीज इज कॉल्ड डिस्काउंट। जितना अपने को छूट मिला, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है। सो इसका इसके दो टाइप्स है, ये डिस्काउंट के दो टाइप्स होते हैं। वो एक है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे हम इनको कम पेमेंट करेंगे। ओके। और ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी लिया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। मान लो अगर आप देखते हो बहुत सारी बार कि एक आइटम लोगे तो 100 रुपए में मिलेगा, उसी की अगर आप 10 चीज लोगे तो आपको वो 95 रुपीज में मिलता है फॉर एग्जाम्पल। तो जो 5 रुपए अपने को एक्स्ट्रा बच रहा है, दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट फॉर द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। आपका जो सेलर होता है वो आपको कहता है कि आप मुझे अगर पेमेंट जल्दी करते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। मान लो अगर आप मुझे 100 रुपीज देने वाले थे, आप अगर ये 30 डेज के बजाय आप मुझे 10 डेज में दोगे तो आप मुझे 5 रुपए कम देना, दैट इज 95 रुपीज पे करना। दिस इज माई कैश डिस्काउंट। तो अब इसका अकाउंटिंग में एंट्री कैसे होता है? सो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है तब ही डिस्कस करके फाइनल होता है ट्रांजैक्शन के टाइम पे। जैसे जब मैं यहाँ पे ले रहा था तो ऑलरेडी मुझे डिस्काउंट मिला था, तो मैं अकाउंटिंग एंट्री करूंगा सिर्फ 90 रुपीज से ही। ओके। बट यहाँ पे मैं बाद में पेमेंट कर रहा हूँ, तो पहले एक चीज एक बार में देखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? सो मुझे 90 रुपीज में मिल रहा है तो सिंपल परचेस वाली एंट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल परचेस गुड्स फ्रॉम ए ऑफ रुपीज 100 बाय गेटिंग डिस्काउंट 10 रुपीज। हम एंट्रीज उसके डिटेल में देखेंगे आगे जाके। तो अभी के एग्जाम्पल में जब हम कह रहे हैं कि हम ए से परचेस किया तो हम अकाउंट एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक ए अकाउंट। अगर हम कैश में ले रहे तो कैश कैश दिखाएंगे, या फिर क्रेडिट में ले रहे तो ए दिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 90 रुपीज। ओके, 90 रुपीज। समझ में आ रहा है? हम 100 की एंट्री कर रहे नहीं करेंगे, हमको 90 ही दे रहा है। अभी मेरे पॉकेट से कितना जा रहा है उतना ही मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है। ओके। और ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट के केस में मुझे एंट्री ऐसे आएगी, सही मान लो यही है कि मैंने 100 रुपीज में पहले परचेज किया और 10 डेज बाद उसको पेमेंट करते टाइम वो मुझे कह रहा है कि आप 90 रुपीज ही पे कर दो। तो वो केस में एंट्री कैसे होगी कैश डिस्काउंट वाली, मैं यहाँ पे करता हूँ। सो पहली बार एंट्री होगी परचेस वाली, परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू ए अकाउंट 100 रुपीज। ठीक है, ये है क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट जब मैं इसका पेमेंट करूंगा तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, यहाँ पे तो 100 है राइट, टू डिस्काउंट कितना 10 रुपीज का है, और टू बैंक, हम बैंक से पेमेंट करेंगे मान लो, तो ये आएगा आपका 90 रुपीज। तो डेबिट 100 एंड क्रेडिट 100। आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ सिंपल डिस्काउंट वाला एंट्री जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जो उसको हम बुक्स में जाके थोड़ा सा देख लेंगे। सो डिस्काउंट दो टाइप के रहते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट इट इज अलाउंस गिवन ऑन द प्रिंटेड लिस्ट ऑफ द गुड्स। जो गुड्स की प्रिंटेड लिस्ट उस पर अपने को अलाउंस मिला या छूट मिली, and the discount is allowed at the time of purchase or sale on cash as well as a credit transaction. दोनों ट्रांजैक्शन पे मिलेगा, कैश as well as credit transaction. Getting the point? Yeah. So trade discount is not recorded in the books of account. That's why अभी की केस में देखो, Amar bought goods worth ₹20,000 from the Rakesh at 10% discount. So 10% of 20,000 कितना हो गया? 2,000 रुपीज। ओके, सो 2,000 माइनस करूंगा मैं इसमें से, तो मुझे 18,000 ही पे करना है। सो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश 18,000 18,000। गेटिंग द पॉइंट? या अगर नहीं समझ आप कमेंट में पूछो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। सो ये हो गया इन केस ऑफ बायर। बायर ने परचेज किया, और सेलर के केस में आएगा हमारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000 18,000। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अ कंसेशन गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। मैंने आपको बताया 30 डेज की जगह आप मुझे मान लो 10 डेज में पेमेंट कर दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो, जल्दी कर दो, अभी पेमेंट कर दो, आपको डिस्काउंट दे दूंगा। सो दिस इज टू encourage द प्रॉम्प्ट पेमेंट और इमीडिएटली पेमेंट मिलने के लिए। डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो दैट इज माय इनकम, मैं दे रहा हूं तो दैट इज माय एक्सपेंसेस। सो एंट्री विल बी जैसे हमने देखे थे कि रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक ₹19,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹100। हमको मिला और हमने उसको 100 रुपीज अलाउ किया। सो कैश कितना मिला? कैश अकाउंट डेबिट 19,000, कैश कम्स इन
आपको अगर याद आ रहा है एंट्रीज, देखो डिस्काउंट अलाउड, हमने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो डेबिट आएगा, और कार्तिक 2000 रुपीज क्रेडिट आएगा, ठीक है। पेड टू चंदा 980 हु अलाउड अस 20 रुपीज 20 डिस्काउंट। तो इसका एंटर हम यहाँ पे करके देखते हैं। चंदा अकाउंट डेबिट, चंदा को हमने पेमेंट किया, चंदा को कितना मिला पेमेंट, ओनली 980, राइट। बट हमको कितना देना था, 1000, सो चंदा अकाउंट डेबिट 1000 टू डिस्काउंट, कितना मिला डिस्काउंट, मिला मतलब इनकम हो गया, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, एंड टू कैश, कितना कैश गया आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से, तो ये है 980 रुपीज। गेटिंग द पॉइंट, चंदा अकाउंट डेबिट 1000 टू डिस्काउंट 20 एंड टू कैश 980। सो ये है आपका डिस्काउंट वाला एंट्री। चंदा अकाउंट 1000 डेबिट टू कैश 980 एंड टू डिस्काउंट 20। Okay, so this is the simple transaction of cash and trade discount. आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और इसकी प्रैक्टिस करो और इसके एंट्रीज बनाओ, और जिसकी वजह से आपको और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको इसमें परफेक्शन आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंबाइन एंट्रीज कैसे करना है, दो एंट्रीज को मर्ज करके एक एंट्री कैसे करना है, और वो शॉर्टकट एंट्री कैसे हो सकता है, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।